अब थर्मल कंडक्टिविटी के साथ कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, और उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे रिलेट करोगे वो भी समझा देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी पहले क्या है ये? चलो, थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज में कैसे ऐड होता है? चलो चीज़ों को पहले समझो, फिर करता हूँ न्यूमेरिकल। देखो देखो देखो, नाउ थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट। हीट एक कंडक्टर से एक एंड को दूसरे एंड को कैसे जा रहा है, नहीं? ना देखो जरा, पक्का कर देता हूँ। यही रहा कि कंडक्टर कॉपर का, आयरन का, स्टील का, किसी का भी हो सकता है, नहीं? यहाँ से यहाँ तक रहा, इसका लेंथ है L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से यहाँ तक मीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा। इस साइड रहा टेम्परेचर T1 पे, इस साइड रहा टेम्परेचर T2 पे। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड भी है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, नहीं? नाउ इस साइड का टेम्परेचर अगर इधर से ज्यादा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, इधर हॉट है, इधर कोल्ड है, रिलेटिवली हीट ऐसे ही फ्लो करेगा इधर से इधर, नहीं? हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। क्वांटिटी ऑफ हीट को Q कहता हूं। नाउ एनर्जी के लिए यूनिट क्या था? एनर्जी के लिए यूनिट क्या था? जूल्स भी था, और क्या था? आर्क भी था। मैकेनिकल एनर्जी, मैंने किसी चीज को यहाँ से यहाँ उठाया, वर्क डन इज mgh। आंसर को जूल्स में लिखोगे, नहीं? कितने जूल्स कितने आर्क के बराबर था? 1 जूल इज इक्वल टू, ऐसे था। और भी एक हीट एनर्जी के लिए यूनिट यूज कर रहा हूं, कैलोरी। नो कितने जूल्स कितने कैलोरी के बराबर है? 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, नहीं? अब आता हूं इधर गर्म है, इधर ठंडा है, नहीं? इधर का टेम्परेचर इससे ज्यादा है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड नेचुरली। जितना हीट फ्लो हो रहा है उसको सिंबलिकली कहा Q। कितना फ्लो होगा Q? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, नहीं? 1 सेकंड में इधर से इधर को जितना जा रहा है, 2 सेकंड में 2 टाइम्स, 3 सेकंड में 3 टाइम्स, 4 सेकंड में 4 टाइम्स, मीन्स Q प्रोपोर्शनल टू टाइम T। ये बड़ा T रहा टेम्परेचर, ये रहा टाइम। यही रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Q प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा। लेंथ जितना ज्यादा होगा Q प्रोपोर्शनल टू 1/L। मीनिंग क्या है? L ज्यादा होगा तो कम फ्लो होगा। क्लियर? और पिछली बारी भी नीट में था, और नीट होने से पहले 15 दिन पहले डाला था, वो फेसबुक में है, देख लेना, वही था।
नाउ इन्हीं को जोड़ के क्यू रहा प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, ये न्यूमरेटर में है, मीन्स फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, ये भी न्यूमरेटर में है, ए भी न्यूमरेटर में है, एल डिनोमिनेटर में है, यही रहा नहीं। नाउ तो इन्हीं को जोड़ के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के क्यू रहा के ए T1 माइनस T2 इंटू टी बाई, नहीं ठीक है। और के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस रॉड, ये मटेरियल डिपेंडेंट है, ठीक है। मीनिंग क्या है? मीनिंग पहले इसी को देख के क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। मीनिंग क्या है? अब इसी को देख के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप बताना है। हियर इज ए कंडक्टर और हियर इज अनदर कंडक्टर, इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ वही है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना है इसका भी वही है, इधर इस साइड जो टेम्परेचर है इसका इस साइड भी वही है, इसका ये साइड जो टेम्परेचर है इसका ये साइड भी वही है। मैंने कहा इसका थर्मल कंडक्टिविटी के, इस मटेरियल का, इसका रहा 2K। अब वहीं से देख के बोलो, यहाँ टी टाइम में जितना फ्लो होगा यहाँ टी टाइम में डबल होगा, ठीक है। यही रहा इसका मीनिंग, ठीक है। आपने आंसर तो नहीं याद रखना, इसी को देख के बताना है, नहीं? मैंने कहा इसका के इसका 2K, इसका लेंथ डबल है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, लेंथ डबल है। और बोलो लेंथ डबल है तो यहाँ 1 सेकंड में जितना फ्लो होगा यहाँ पे हाँ जी उतना होगा, ये हो गया डबल 2K। यही चीज यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लगा देना। ओके, जब इसके लिए लगाया K की जगह लिखा 2K, L की जगह लिखा 2L, 2 कट के वही रहा, ठीक है। ऐसे कितनी वेराइटीज में बना पाओगे आप, वहीं से देखना। अभी आ रहा ना, जैसे अभी बताया मैंने कहा हियर इज अनदर थर्मल कंडक्टर, इसका ये साइड जो टेम्परेचर है इसका भी उसी साइड है, उसी टेम्परेचर पे, इसका भी T2 ये भी T2, इसका लेंथ भी L इसका लेंथ भी L, बट ये एरिया दिख ही रहा है इससे डबल है, सपोज डबल है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, ठीक है। तो यहाँ जितना फ्लो होगा यहाँ पे 4 टाइम्स, वो सीधा ही बोलोगे नहीं, ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया, 2 2 4 4 गुना हो गया। क्वेश्चन बना दिया, ये कितना लेंथ का लो सेम होगा, हाँ जी, नीचे L को 4L कर दो, 4 गुना लेंथ हो, नहीं? ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। सो क्लियर अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। अब उसको ऐसे नहीं लिख रहा हूं ना, चलो अब तो बोर्ड का पेपर तो देना नहीं, इसमें से देखो उसको कैसे लिख रहा हूं। यहाँ पे छोटा t है टाइम, ये t को इधर ले आया, क्या बना Q/T। नाउ K A T1 minus T2 divided by L,
इसको पढ़ना, क्या लिखा है बोलो जरा। हीट हीट कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, नहीं कितना हीट फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, नहीं ठीक है। नाउ लुक, इसी के साथ इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी रिलेट कर दूंगा। ये देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या लिखा है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किसमें, किसी कंडक्टर में। इसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक करंट। इसको कह देता हूं हीट करंट H। नहीं, ये कितना होता था, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को सिंबल लिखा था V रेजिस्टेंस, समझा रहा है। अब इसी को लेके इसी के नीचे लिख दिया। ये जो भी डायग्राम बनाया था, मान लो इस साइड रहा V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल, इस जगह का पोटेंशियल, इस जगह का पोटेंशियल। अगर ये इससे ज्यादा है तभी करंट फ्लो होगा। यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए V1 माइनस V2, पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल इज पोटेंशियल, उसको लिख दिया भी, बट उसको पढ़ना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ अब इसी को इसी के नीचे लिखता हूं, इसी को इसी के नीचे, इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, दिस बाय दिस, रुको जरा, के ए T1 माइनस T2 बाई लेंथ ऑफ द वायर। इसी को इसी स्टाइल से देखना चाहता हूं। ना लुक, ये के ए को नीचे ले आया, T1 माइनस T2 बाई L बाई के ए। अब इसको देखो, इसको देखो, मोर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है। इसका जगह किसने लिया, टेम्परेचर डिफरेंस। मोर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, more heat will flow, means more heat current is इसका जगह किसने लिया, L बाई के ए। इसको कहता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसको क्या कहूंगा, हीट रेजिस्टेंस। तो हीट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, हीट रेजिस्टेंस लिखो जरा इतना जल्दी, हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस रहा लेंथ बाई के ए, उसी का लेंथ बाई उसका थर्मल कंडक्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब इसी को देख के क्वेश्चन बताओ, हीट रेजिस्टेंस नहीं, ये ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा फ्लो करेगा, कम, कहा ना रेजिस्टेंस कम करेगा, ये कम होगा तो ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। ना लिख, अब देखो, अब सीधा चलता हूं न्यूमेरिकल में। ना पहले इसी के साथ ही बोल देता हूं, हियर इज ए कंडक्टर लेंथ L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। हियर इज अनदर कंडक्टर, इसका लेंथ है 12, ठीक है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका एरिया A। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसी का।
इसका रेजिस्टेंस इससे 2 टाइम्स है, बाकी सब एल की जगह 12 लिखा। नहीं, मैंने कहा हियर इज ए कंडक्टर लेंथ एल, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया रहा ए, ये एरिया जो है ये वही है। किसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है लगाओ उसमें, वैल्यू नहीं पुट करते। एल रहा सेम, ए रहा, ए सेम, ये सेम, के डिनोमिनेटर में है। इसके लिए जब वही चीज लिखूंगा 2 के नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है, इससे कम है, इसका आधा ही, ठीक है। क्लियर नाउ, अब इन्हीं को ले जाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नहीं नाउ, अगर याद है, नहीं कोई बात नहीं, यही देखो, हियर इज ए थर्मल कंडक्टर, हियर इज अनदर थर्मल कंडक्टर, इसी को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ दोनों सेम है, इससे पहले कहा था कि इज मटेरियल डिपेंडेंट, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट। नाउ अब दोनों, ये कंडक्टर दोनों का लेंथ अलग अलग है, L1 L2 ले देता हूं, दोनों का क्या सेम दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज इस साइड एट टेम्परेचर T1, इस साइड एट टेम्परेचर T2, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K2, सेम भी हो सकता है, लेंथ सेम भी हो सकता है। अगर इधर का टेम्परेचर इधर से ज्यादा है, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। पूछा इस जगह का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बिटवीन दिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ना पहले समझा दो, आंसर को याद नहीं रखते। सपोज इस जगह का टेम्परेचर T है, इधर से जो हीट जा रहा है ऐसे ही ट्रांसफर हो रहा है, यहां से इधर को, यहां से बाहर को नहीं रेडिएट हो रहा है। तो यहां से यहां तक के लिए इसी को लगाओ, यहां से यहां तक के लिए इसी को लगाओ। बोलो क्या लिखोगे, हीट फ्लोइंग पर टाइम, बोलो K1, ये तो सेम है ना एरिया, ये एरिया सेम है ना, एरिया सेम है, तो A1 क्यों लिखूंगा, बोलो K1 A T1 माइनस T1 माइनस T डिवाइडेड बाई L1। जो हीट इधर से जा रहा है वही हीट इधर से भी निकलेगा। यहां से यहां तक के लिए इसी को लगाओ, बोलो मान लो ये एक पाइप है, पानी जा रहा है, जो पानी इधर से जा रहा है वो इधर से ही निकलेगा, इधर से कोई लीकेज तो है ही नहीं। बोलो इसके लिए लिखो K2 सेम एरिया A, यस, दिस माइनस दिस, ये उससे ज्यादा होगा तभी उधर जाएगा, T माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2, ये जो है वही है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, जो वहां पे दिया होगा इक्वेशन बनाना आना चाहिए, उतार लो, ठीक है। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नहीं अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज एंड पैरेलल, फिर उसके आगे चले गए न्यूमेरिकल में। नाउ लुक,
करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम। नहीं। और आर कितना होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में? क्या था बोलो? ml बाई n² एटा। थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कर रहा हूं। थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज। मीनिंग समझना, रटना नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज में है पैरेलल में? हैं? सीरीज में। ये तीनों को ऐसे लगाओगे यहाँ पे मिलके, जितना करंट खींचेंगे ये तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस इसी के अक्रॉस लगाओगे, अगर उतना करंट खींचेगा फिर कहोगे ओ इसी का इक्विवेलेंट। कितना आया था? R1 R2 R3 ऐसे ही था। थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही ऐड होता है सीरीज में। थर्मल रेजिस्टेंस क्या था? नहीं, थर्मल, फिर बार बार बोल रहा हूं, थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐसे ऐड होता है। मीनिंग क्या है? हियर इज ए कंडक्टर, हियर इज अनदर कंडक्टर, हियर इज अनदर कंडक्टर। इतने को कहा थर्मल रेजिस्टेंस। यहां पे देखना तीनों का क्या अलग अलग नजर आ रहा है? लेंथ L1 L2 L3 तीनों का क्या सेम नजर आ रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तीनों सेम मटेरियल का हो सकता है। अगर तीनों सेम मटेरियल का हो, तीनों का थर्मल कंडक्टिविटी के लिए क्या लिखूंगा? के लिखूंगा। अगर यह तीनों रेजिस्टेंस सेम भी हो सकता है तब आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 3R। मैंने कहा थर्मल रेजिस्टेंस भी ऐसे ऐड होता है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐड होता है। सपोज मटेरियल अलग अलग है, K1 K2 K3, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट होगा, थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा। बोलो L1 बाई K1 A प्लस L2 बाई K2 है। आगे बोलो। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होता है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, देन थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो जरा, ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में? हाजी हाजी, बैटरी तो एक ही तरीके से लगा पाएगा आप तो। चलो सीरीज में ही है। ठीक है ना, अब देखना आ रहा हूं, अब भी सीरीज में है नहीं? अब देखना, अब तीनों सीरीज में है पैरेलल में? पैरेलल में। ये पॉइंट जो है ये भी वही है, ये पॉइंट जो है ये भी वही है। यहां लिखा पॉइंट ए, यहां लिखा पॉइंट बी। ए और बी के बीच में एक है, बी और ए के बीच में और एक है, ए और बी के बीच में और एक है। ए पॉइंट यहीं लगा हुआ है, बी पॉइंट यहीं लगा हुआ है, ए पॉइंट यहीं लगा हुआ है, बी पॉइंट यहीं लगा हुआ है। सो तीनों रहा पैरेलल में नहीं? यहां पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता था? ऐसे ही होता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में ऐसे ऐड होता है। थर्मल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में ऐसे ही ऐड होता है ना। ये रहा एक कंडक्टर,
ये रहा और एक कंडक्टर, ये रहा और एक कंडक्टर। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में था, अभी जो किया था, इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अभी थोड़ी देर पहले कराया था, पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पे किसके साथ कंपेयर कराया था? टेम्परेचर डिफरेंस। इस साइड का टेम्परेचर T1, इस साइड का टेम्परेचर T2। अगर ये इससे ज्यादा है, it will flow from this side to this side। नहीं, एरिया अलग अलग दिख रहा है, सेम भी हो सकता है। इसको एरिया को कह देता हूं A1, इतने को कह देता हूं A2, इसको कह देता हूं A3। तीनों का क्या सेम है? लेंथ सेम है। तो पहले का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो? सभी का लेंथ सेम है, L ले लेता हूं। पहले का थर्मल रेजिस्टेंस L बाई थर्मल कंडक्टिविटी को K1, K2, K3 कह देता हूं। सेम भी हो सकता है, मैंने कहा अलग अलग मटेरियल है, अलग लिया। तो पहले का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा? L बाई K1 A1। सेकंड का कितना होगा? L बाई K2। थर्ड का कितना होगा? मैंने कहा थर्मल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में ऐसे ऐड होता है जैसे रेजिस्टेंस ऐड होता है। ये तो रहा रेजिस्टेंस। तो 1 बाई दिस प्लस 1 बाई दिस प्लस 1 बाई दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट। इक्वल टू को साइन यहां नहीं लिखना चाहिए, यहां चाहिए। 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस साइन को यहां लिख देता हूं, प्लस 1 बाई R3। ये भी ऐसे ही ऐड होता है, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होता है। अब थर्मल कंडक्टिविटी कैसे ऐड होता है? थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होता है ना। फिर उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये भी समझाया था, आप आए लेट, बार खड़ जाते हो। नहीं, मैं इधर वेट करता हूँ। नाउ अब थर्मल रेजिस्टेंस, वेट। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी कैसे ऐड होता है? नाउ ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे ऐड होता है? कॉपी खोल, 4 तारीख देखो फिजिक्स 6 को, आज क्या तारीख है? 2, 3, 4, 5, ठीक। 6 तारीख को कितने बजे? सुबह 8 बजे होता है। अच्छा चलो कोई नहीं, 2 दिन बहुत है। ऐसे तो फिजिक्स तो हो गया पूरा 3 महीने में। He finished his +1 physics in just 3 months here। नहीं चलो, थर्मल कंडक्टिविटी कर रहा था ना। अभी ना देखो वो अभी थोड़ी देर पहले कराया था, बस 2 मिनट में करके आगे चलता हूँ। अभी थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज में कैसे ऐड होता है, पैरेलल में कैसे ऐड होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। नहीं ना लिख ही रहा एक कंडक्टर, 2 मिनट। आयरन, कपर, स्टील जो भी है, इस साइड रहा टेम्परेचर T1, इस साइड रहा टेम्परेचर T2। नहीं, अगर ये टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। कंडक्टर का लेंथ रहा यहां से यहां तक L, यही रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जितना हीट फ्लो हो रहा है उसको सिंपलिकली लिखा
हीट को सिंबलिकली लिखा क्यू। एनर्जी के लिए यूनिट था जूल्स भी था, मैकेनिकल एनर्जी। आर्क भी था, 1 जूल 10⁻7 आर्क था। हीट एनर्जी के यूनिट है कैलोरी नहीं, और कराया था कितने जूल कितने कैलोरी के बराबर है। 4.2 जूल इज 1 कैलोरी। अब यहाँ पे सारा कुछ कैलोरी में बताऊंगा, वहाँ पे क्वेश्चन में जूल्स में दे देते हैं, इसीलिए ये कन्वर्सन याद रखना जरूरी है। नो कितना हीट फ्लो होगा इधर को क्यू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले किया था पाने से पहले, प्रोपोर्शनल। ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा। 1 सेकंड में जितना जा रहा है 2 सेकंड में डबल, 3 सेकंड में 3 गुना, 4 सेकंड में 4 गुना, में प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। नाउ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा ये तो उतना ज़्यादा हो जाएगा। नाउ Q प्रोपोर्शनल टू 1/L। ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इन्हीं को जोड़ के आया Q इज इक्वल टू Q प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 इंटू T/L। ठीक है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में रहा, इन्हीं को जोड़ के रहा Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A T1 माइनस T2 इंटू टाइम बाई L। ठीक है, जब सजा के लिखते हो एक्सप्रेशन को फिजिक्स में तब मीनिंग क्लियर होता है। नाउ ये T रहा टाइम, इसको यहाँ नहीं लिखा, इधर ले आया। उधर क्या रहा कि A T1 माइनस T2 बाई L। इसको पढ़ना क्या लिखा है, Q को कहा हीट, ये रहा टाइम। बोले फ्लोइंग पर टाइम पर सेकंड 1 सेकंड में क्या पर यूनिट, इधर से उधर को कितना जा रहा है। देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो K ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, L ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो वहाँ लगा देना जैसे आएगा। ठीक है, नाउ क्लियर। इसी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के। ये मटेरियल डिपेंडेंट है, अब यहाँ पे फिर मत कहना कि सर इधर को K को इधर को रहने दिया, बाकी सब इधर ले आया, L को इधर ले आया, A इधर था इधर आ गया, ये उधर था इधर आ गया। और फिर मत कह देना कि K इज प्रोपोर्शनल टू Q प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे तो कहा कांस्टेंट, फिर ऐसे कैसे बोल दोगे। नहीं, मटेरियल डिपेंडेंट है। ठीक है, वो कैसे ऐड होता है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। इसको क्या पढ़ोगे, हीट फ्लोइंग पर सेकंड, उसको कहा हीट करंट। नहीं, चलो इतना तो क्लास 9th 10th में किया था। चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, यही था। ये क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। इसी को इसी स्टाइल में लिखो, ये K ऊपर था, ये L के नीचे ले आया। अभी थोड़ी देर पहले कर दे, T1 माइनस T2 बाई L बाई K। कंपेयर करो हीट करंट इलेक्ट्रिक करंट, हीट फ्लोइंग पर सेकंड चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब इसी को देख के बोलो क्वेश्चन। देयर आर 2 कंडक्टर्स, दोनों का K सेम है, दोनों का एरिया सेम है, किसका हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका L ज्यादा होगा, न्यूमरेटर में है। इसी को कहा हीट रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्ट करेगा हीट फ्लो होने में, कितना आया L बाई K। देयर आर 2 कंडक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका ये ज्यादा होगा, जिसका K कम होगा। ऐसी जितनी वैरायटी बनाओगे। 2 थर्मल कंडक्टर्स ऑफ सेम थर्मल कंडक्टिविटी सेम लेंथ, किसका ये ज्यादा होगा,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, पतला होगा। तो ऐसे ही बोलोगे क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये रहा थर्मल रेजिस्टेंस। नहीं, अब थर्मल कंडक्टिविटी कैसे ऐड होता है। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी कैसे ऐड होता है। नाउ लुक, सेम फार्मूला काइनेमेटिक्स में भी किया था। नाउ हियर इज ए कंडक्टर, thermal conductivity K1. Here is another conductor, thermal conductivity K2. ठीक है नहीं, इससे पहले कह चुका हूं, ये दोनों सेम मटेरियल के हैं अलग अलग मटेरियल। मैंने कहा ना, डिपेंड्स ऑन मटेरियल और मटेरियल। दोनों का क्या सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। दोनों का क्या अलग दिख रहा है, इसका लेंथ यहां से यहां तक, इसका लेंथ यहां से यहां तक। मीनिंग समझा रहे हैं नहीं। इस साइड रहा टेम्परेचर T1, इस साइड रहा टेम्परेचर T2। अगर ये टेम्परेचर उससे ज्यादा है, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब कर रहा हूं थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज। इन दोनों को ऐसे रखने से, इस साइड एट टेम्परेचर T1 और T2 रखने से जितना हीट फ्लो होगा, इन दोनों को हटा के एक सिंगल कंडक्टर लोगे, वो भी अगर इतना उतना हीट कंडक्ट कराएगा, उस कंडक्टर का थर्मल कंडक्टिविटी को कहोगे इन दोनों का इक्विवेलेंट। नहीं, यही रहा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब रहा एक लिखो, ऑफ के इक्विवेलेंट आता है, लिख दिया आपके लिए, सिग्मा एल बाई के, सिग्मा एल बाई के। मीनिंग क्या है बोलो, सिग्मा मीन सम, बोल दो। इन दोनों का ये कितना हुआ, L1 प्लस L2, बोलो। L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ठीक है, रटना नहीं। मैंने कहा दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, तो यहां जो L लिखोगे यहां भी वही L लिखोगे, तो फिर बोलो कितना हुआ, सेम चीज, L कॉमन ले लिया, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, दिस कैंसल्स, क्या आया 2 बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। सेम थिंग काइनेमेटिक्स में कहां पे था, बोलो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कहां पे था, एवरेज स्पीड। कब था, जब डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस स्पीड v1 v2। यहां पे एवरेज कितना आया था, 2 डिवाइडेड बाई, यही आया था नहीं है? ठीक है, यहां पे क्या सेम था, डिस्टेंस सेम। यहां पे क्या सेम है, लेंथ सेम चीज। और कहां पे था, और भी एक जगह पे कराया था, और भी एक जगह पे कराया था, याद करो। ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़ोगे। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या था, उसी का मास बाई वॉल्यूम। Here is a substance of mass m1 of density ρ1 is mixed with mass m2 of density ρ2। कड़क का आटा, मक्की का आटा, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है ना, इसलिए ρ1 ρ2 लिया हूं। ये 5 किलो लिया, ये 10 किलो लिया, जो मिक्सचर बना, मिक्सचर का डेंसिटी बोलो, सीधा बोलो आंसर। ऐसे नहीं याद रखते। डेंसिटी कहता है मैं क्या हूं, मेरे आगे के इक्वल टू साइन एक लाइन है, ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है। ऐसे ही डेंसिटी कहता है मैं क्या हूं, मेरे का इक्वल टू साइन है, एक लाइन है, ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है। ऊपर मास, क्वेश्चन में मास दे रखा है, बोलो m1 प्लस m2, नीचे वॉल्यूम है।
क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इधर से वॉल्यूम इज इक्वल टू बोलो, mass by density. तो इसका मास बाई इसका डेंसिटी, फिर इसका मास बाई इसका डेंसिटी। जैसे यहाँ पे लेंथ को सेम करके ये आया, यहाँ पे डिस्टेंस को सेम लेके कहाँ गया, यही आया। यहाँ अगर मास सेम है 5 किलो ये 5 किलो ये, तो mm की जगह सेम लिखा 2m, mm सेम लिखा, कॉमन ले लिया, रहा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, mm कैंसल्स, क्या बना बोलो, 1/2/1/ρ1 प्लस 1/ρ2, ऐसे याद करते हैं। यहाँ पे इक्वल लेंथ के लिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो एक्सप्रेशन बना, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड के लिए वही फार्मूला बना, यहाँ पे इक्वल मास के लिए एवरेज डेंसिटी का वही एक्सप्रेशन बना। क्लियर? थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज के साथ कितने कर दिया, नहीं, अब थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल, ठीक है, क्लियर? नाउ मीनिंग क्या है, नाउ थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल, फिर करेंगे न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल समझा दूंगा उसको, उसी टेक्निक के साथ सारे कर पाओगे। थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल, मैंने कहा हियर इज ए कंडक्टर, लेंथ L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसके नीचे एक और है, लेंथ भी L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K2, इसका एरिया ये रहा A2, इसको A1 कह देता हूं। दोनों ऐसे हैं, दोनों का ये साइड एट टेम्परेचर T1, ये साइड एट टेम्परेचर T2, T1 T2 से ज्यादा होगा, it will flow from here to here। ये दोनों ऐसे रह के जितना हीट कंडक्ट करा रहे हैं इधर को, इन दोनों को ना लेके एक सिंगल कंडक्टर लोगे, उसी सिंगल कंडक्टर का ये साइड टेम्परेचर T1, ये साइड टेम्परेचर सेम टेम्परेचर T2 पे रखोगे, वो अगर उतना हीट कंडक्ट कराएगा, फिर कहोगे वो कंडक्टर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है इन दोनों का इक्विवेलेंट है। नाउ दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना क्या सेम है, लेंथ सेम है, क्या अलग है, एरिया सेम भी हो सकता है, ये जो कंडक्टर लिया इतने एरिया का भी ले सकते हो, बट लेंथ सेम है, नहीं? तो यहाँ पे लिखो K इक्विवेलेंट आ जाता है, लिखो सिग्मा के ए बाई, नीचे क्या लिखो, सिग्मा है, नहीं? मीनिंग क्लियर हुआ नहीं? इन दोनों को ऐसे रखा, ये साइड एट टेम्परेचर T1, ये साइड एट टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है जितना हीट कंडक्ट हो रहा है, इन दोनों को ना लेके एक सिंगल कंडक्टर लोगे, इस साइड टेम्परेचर T1 T2, वो भी उतना कराएगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे ऐसा। तो बोलो फिर कितना होगा, बोलो, ये लाइन को यही मारा, नहीं? बोलो सिग्मा मीन्स सब K1 A1, K1 A1, K2 A2, K2 A2, बोलो नीचे A1 प्लस A2। सेम चीज काइनेमेटिक्स में भी था, अब ध्यान से नाउ, जैसे बोर्ड में पूछा था, बोर्ड की तरफ आऊंगा अभी। नाउ दोनों का अगर ए सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जितना है ये भी उतना है, तो A1 A2 क्यों लिखोगे, ए लिखोगे, फिर क्या रहा, A प्लस A2 है, ए कैंसल्स, फिर क्या रहा, K1 प्लस K2/2।
ठीक है, सेम थिंग काइनेमेटिक्स में कहां पर था? Now, यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए वही टाइम। इधर से इधर को गाड़ी जा रहा है विथ स्पीड v1, इधर से v2। यहाँ पे एवरेज कितना आया था? v1 प्लस v2 बाई 2। इसको देखो, ये भी देखने में ऐसा ही है। आपको कोरिलेट करके याद करा रहा हूं, नहीं? नो ठीक है। मैंने कहा 3 इक्वल डिस्टेंस से आ रहा हूं, सॉरी 3 इक्वल टाइम है, तो यहां पे एवरेज क्या होगा बोलो? प्लस v3 बाई 3। यहां पे क्या सेम लेने से ऐसे आया था? यस, एरिया सेम, बट के अलग अलग है। 3 कंडक्टर से एरिया सेम, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, K2, K3 नहीं। नो, एल तो इधर है ही नहीं ना, ये तीनों, ये सीरीज वाला कर रहा था, पैरेलल वाला कर रहा था, नहीं? ए सेम लिया था ना, ये नाउ K1, K2, K3। अब इनका एक इक्विवेलेंट बोल दो कितना होगा? ए सेम है, ए सेम लेके दोनों का यही आया ना। अब तीनों है, बोलो फिर K1 प्लस K2 प्लस भाई, कहा इसका KK, इसका KK, इसका KK, तो ये फिर कितना हुआ? के ही हुआ। इसका KK, इसका 2K, इसका 3K, तो इसकी जगह ये लिख देना, इसकी जगह ये लिख देना, इसकी जगह ये लिख देना, क्या? ठीक है। अच्छा, फिर वो डेंसिटी के साथ चलता हूं। जैसे ये रिलेट हो पाया इधर, जैसे इसका रिलेशन अभी इसी के साथ रहा, एरिया सेम लेके, इधर क्या सेम लेके? टाइम सेम लेके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, a liquid of volume V1 of density D1, volume is mixed with volume V2 of density ρ2। V1 वॉल्यूम 2 के साथ V2 वॉल्यूम का पानी मिला दिया। डेंसिटी का मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर का डेंसिटी बोलो, जैसे कहा था मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास दिया नहीं, बाद में लिखेंगे, नीचे चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, लिख दो V1 प्लस V2। ऊपर चाहिए मास, मास दिया नहीं, चलो इतना तो बताओ, मास पर वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम था डेंसिटी, तो इसी में से मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहले का मास होगा इसी का वॉल्यूम इसी का डेंसिटी, इसका होगा इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी, यही बना। ये फिर ऐसे कब बनेगा? ऐसे कब बनेगा? अगर वॉल्यूम सेम है, ये जितना ये उतना, तो V ऊपर से कॉमन ले लिया, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2V, V कैंसिल्स, क्या बचा? ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, इसी के साथ मैच कर गया, नहीं? ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वल टाइम के लिए फॉर्मूला एक्सप्रेशन सेम रहा, नहीं? ठीक है। नाउ अब करता हूं एक क्लासिक न्यूमेरिकल, उसके साथ सारे ही कर पाओगे, उसको सीख लेना। नाउ लुक, उसको सीख लेना, फिर कुछ भी आए और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर कर पाओगे थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल।
Now look. So मेन चीज रहा, अभी समझाया था, हीट करंट इज इक्वल टू चार्ज हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्या आया था? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L बाई नाउ इसी का रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ किया, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये होता था I, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो इसी का कंपैरिजन इसी के साथ किया, इसी का कंपैरिजन इसी के साथ किया, और इसका कंपैरिजन इसके साथ किया। More the temperature difference, more is heat current. More the potential difference, more is the electric current. इस नीचे के ये रहा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यही रहा थर्मल रेजिस्टेंस, नहीं थर्मल रेजिस्टेंस, ये MCE कितना आया? L बाई A। ठीक है, क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐड होता है। R1, R2, R3, इनका इक्विवेलेंट था R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है, थर्मल कंडक्टर्स है, नहीं? एक रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये, इनका थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो कितना होगा? सिग्मा L1 बाई K1 है, एरिया सेम है ना। सेकंड का होगा L2 बाई, K2 थर्ड का होगा, L3 by K3। ठीक है। ये तीन अलग अलग नाम लेके यही रहा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। एक सिंगल लोगे जो इसका वैल्यू है वो भी उतना रेजिस्ट करेगा। और ये पैरेलल में कैसे ऐड होता था, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड होता है, नहीं? 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R न्यूमेरिकल 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होता है। और थर्मल कंडक्टिविटी कैसे ऐड होता है वो भी समझाया था। थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कितना रहा बोलो, अभी कराया था, सिग्मा सिग्मा L बाई K by L सिग्मा L बाई K, तभी LL कट के ऊपर जाएगा ना। K इन पैरेलल सिग्मा A बाई सिग्मा A। ये भी कराया था, नहीं? अब चलते हैं न्यूमेरिकल में ना, चीज़ों को समझना। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में, चीज़ों को समझना और देन उसके बाद इजी है। नाउ now look, now then easy है। now look, now here is a thermal conductor temperature 2K, sorry, here is a thermal conductor, इसका thermal conductivity 2K। अगला रहा एक और है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K। एक तीसरा है, उसका है K बाई 2, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K बाई 2। इस साइड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस साइड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कैसे करोगे बताता हूं, नहीं? नाउ
अब ना तीनों का लेंथ सेम लग रहा है, अलग ले सकते हैं। मैंने सेम ले रखा हूं, इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ वही है, इसका लेंथ वही है। अलग भी हो सकता है, अलग होने से थोड़ा लेंथी हो जाएगा नहीं। देखो न्यूमेरिकल करोगे कैसे ना। मैंने कहा इस साइड का टेम्परेचर को कहा T1 ना, इस साइड का टेम्परेचर को कहा T2। चीजों को समझो। इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम बना दूंगा, करंट का। हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। हीट फ्लो हो रहा है नहीं। अब यहां पे टेम्परेचर कितना होगा, यहां पे इस जंक्शन पे टेम्परेचर क्या होगा नहीं। ठीक है, क्लियर ना। अगर K दिया होगा उसको पहले थर्मल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना नहीं। ठीक है, लेंथ सेम दे रखा है, लेंथ अलग भी हो सकता है। इसका थर्मल रेजिस्टेंस को R1 कहा, बोलो कितना होगा। इसी का L, इसी का K, इसी का ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिख देता हूं। इसी का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो, L Ka। इसका थर्मल रेजिस्टेंस को R3 कहा, बोलो कितना होगा, L बाई Ka। इसका K रहा K बाई 2A, ये 2 ऊपर आ गया, 2L बाई Ka। अब रहा इंटरेस्टिंग, ये R1 R2 क्यों कहें नहीं, R1 R2 R3 क्यों कहें नहीं ना। ये कितना एप्पल है, 1 एप्पल। ये मिला के कितने हैं, 2। ये मिला के 3 है। एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 ऐसे क्यों कहूं ना। लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग। अब यहां पे किसी एक को R कह देता हूं, किसको R कहोगे आपकी मर्जी है नहीं ना। देखना, अगर इतने को R कहा, इसको क्या कहूंगा, इतने को R कह देता हूं। तो इतने को क्या, इसको क्या करोगे, मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इतने को फिर क्या कह देता हूं, 2R। इतने को R कहा तो इसको क्या कहूंगा, इसको क्या करोगे वो मिलेगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसको 4R कह देता हूं। अब समझ आ गया, एक सिंगल R में बदल दिया। ठीक है, क्लियर। अब इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में ले जाता हूं। अब इसको भूल गया, कंडक्टिविटी को भूल गया। इसका रेजिस्टेंस को क्या कहा, R। इसका रेजिस्टेंस रहा 2R। इसका रेजिस्टेंस रहा 4R। ठीक है, क्लियर। रेजिस्टेंस ये सारे मिटा दो। नानक नानक, अब ध्यान से, अभी जो थोड़ी देर पहले कहा था, यहां से यहां फ्लो करेगा। अगर ये टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तब यहां से यहां करेगा, यहां से यहां करेगा। अगर ये इससे ज्यादा होगा तब यहां से यहां करेगा, ये इससे ज्यादा होगा तब यहां से यहां करेगा नहीं। T1 2 इसको 3 कह देता हूँ, 3 4
1 2 इसको कह दिया ना 3 ठीक है। बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस होगा दिस माइनस दिस। अब यहां पे जो लिखा हूं हीट फ्लोइंग पर सेकंड, क्या लिखा है? टेम्परेचर डिफरेंस बाई ये क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस, यही है ना। अब इक्वेशन बनाना चाहिए, तो यहां से यहां तक के बोलो हीट फ्लोइंग पर सेकंड, बोलो 100 माइनस T3 डिवाइडेड बाई इसी का, ठीक है नहीं। इक्वेशन बनाना आना चाहिए ना। अब ध्यान से यहां से यहां तक के लिए लगाना 100 माइनस 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई बिटवीन दिस एंड दिस। इससे पहले कहा था ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे ऐड होता है ऐसे ही ऐड होता है। क्या लिखो? 4 2 6 1 7 7 8, मर्जी है सारी बना दे। यहां से यहां तक के लिए बोलना T3 बाई 2 और इक्वेशन बनाना चाहिए, इतने की जरूरत नहीं है, तो वहीं पे हो चुका है ऑलरेडी। यहां से यहां तक के लिए बोलना भाई यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 6 है। यहां से यहां तक के लिए बोलना T4 माइनस 0, इतने सारे बना दिया आपने, ठीक है। ये जो है वही है, फिर ये जो है ये वही है, ये सारे सेम है, सेम एच है नहीं। अब ये दिस इज इक्वल टू दिस करके T3 का ये वैल्यू आ गया नहीं, 100 माइनस T3 बाई R इज इक्वल टू 100 बाई 7। ये कट गया, T3 आ गया नहीं, बोलो T3 इज इक्वल टू, बोलो ये 7 इधर आएगा ना, 700 माइनस 73 इज इक्वल टू 100। सो 73 इज इक्वल टू, ये उधर क्या पॉजिटिव इधर आया रहा 600, सो T3 इज इक्वल टू 600 बाई 7। इस जगह का टेम्परेचर आ गया नहीं, ठीक है। अब T4 निकालो, अब किसको लोगे अपनी मर्जी है, ये भी वही है 100 बाई 7R, ये जो है ये भी वही है T4 बाई 4R, R cancels, 74 is equal to 400, so T4 is equal to 400 by 7 आ गया नहीं, क्लियर। ये क्लियर हो गया। पहले कंडक्टिविटी को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना, सभी के लिए एक ही सिंबल लगाना आर जैसे नहीं। देखो कितना आया, फिर अलग ढंग से करा दो।
T3 कितना आया हर्षिल? हैं? पेन जरा चलाओ। T3 600/7 और T4 आया 400/7। यहाँ का टेम्परेचर आया बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंस कितना हुआ? जैसे जैसे जा रहा है हीट, ये कम, ये देखो T3 100 से कम होगा या नहीं? देख लो, ये 100 से कम ही है। T4 भी इससे कम होगा, इससे भी कम होगा। ठीक है, अब इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा बना देता हूं। सो दिस माइनस दिस कितना हुआ? ये कर दोगे 100 माइनस दिस माइनस दिस कितना हुआ? कर दोगे T3 माइनस दिस, नहीं? ठीक है, अब इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे बनाता हूं। नहीं, अब देखो, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बना देता हूं। क्या लिखूंगा? R। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? $100 पोटेंशियल डिफरेंस इज, नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस इज 100। ऐसे ही 100, तो यहाँ 100 ही लिखा होगा, यहाँ लिख देता हूँ 100। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे V कितना है? 100 वोल्ट। यहाँ T कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? फिर यहाँ पे कहोगा यहाँ पे V कितना है? समझ आ रहा है? नहीं कुछ है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे V क्या है? आपको समझाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी मैट्रिक्स, नहीं याद है? हाँ, सीधा लगाओगे वही आएगा। नाउ कोई बात नहीं, पहले उसी स्टाइल से कर लेते हैं, पहले ऐसे ही कर लेते हैं। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, इफेक्टिव कितना हुआ? सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100। करंट में ले गया इसको, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। नहीं, वो वाला भी करेंगे ट्रिक्स। यहां पे टेम्परेचर कितना निकाला था? यहां पे V निकाल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हंड्रेड माइनस I टाइम्स R, I रहा ये, I टाइम्स दिस R, यहीं पे पहुंच गया, इज इक्वल टू V3। उतना ये देखो कितना आया, कोई आया नहीं है? ठीक है, क्लियर? नाउ
आप कहोगे सर इधर से क्यों, इधर से भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। 100 100 100 100 100 माइनस I times this or I times this or minus I times this or कहाँ पे पहुंच गया, यहीं पे, is equal to V4. No. 100 minus 100 by 7 minus 200 by 7. ये देखो यही आता है या नहीं? ये देखो यही आता है या नहीं? आ गया? ठीक है, क्लियर? और जो मैंने वाला ट्रिक समझाया था, दिस बाय दैट, वो भी लागू है, वो भी लागू होगा ना। लुक, जो करंट थके हो गए, चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। नो, जो मैंने ट्रिक्स बताया था वो दिस बोला याद है? बोलना क्या याद है? R1 R2 पहले 2 के साथ समझाया था। इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलो? दिस बाय दिस, इसको छोड़ के जो रह गया दैट इनटू टोटल भी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस। इसके अक्रॉस बोलो क्या होगा, बोलो? दिस बाय दिस प्लस इसको छोड़ के जो रह गया दैट इनटू टोटल। ठीक है, क्लियर? अब कहोगे सर यहाँ तो 3 है, 1 2 3 है, 3 थर्मल कंडक्टर्स है, कैसे था थर्मल कंडक्टर्स? बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, ऐसे ही था ना। सौ डिग्री सेंटीग्रेड बैटरी बना दिया, 0 100 माइनस 0 100। ये पहले का रेजिस्टेंस कितना था? 8। इसका 2R, जो भी कराया था इसका R/4R। यहाँ पे टेम्परेचर को T3 कहा था, यहाँ पे टेम्परेचर को T4 कहा था। इधर R1 R2 R3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो? इसी को कहूंगा ना दिस बाय दिस, इसको छोड़ के जो रह गया उनका इक्विवेलेंट इनटू टोटल भी। यही सिखाया था। इसके अक्रॉस बोलो R2, फिर इधर ले आऊंगा प्लस R1 प्लस इसको छोड़ के यही 2 रह गया उनका इक्विवेलेंट इनटू टोटल भी। इसके अक्रॉस बोलो R3, इसको कहूंगा दिस बाय दिस, इसको छोड़ के जो बाकी रह गया उनका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 इनटू टोटल भी। ठीक है? नहीं, अब भी नहीं कहा कि T कहूंगा टेम्परेचर, नहीं। Now look, बस now इसी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, ये साइड तो 100 पर ही है ना,
this divided by this प्लस इसको छोड़ के जो रह गया इनटू टोटल टेम्परेचर कितना हो R by 7R into 100 by 7 between this and this difference रहा ये तो फिर ये कितना है 100 minus T3 is equal to 100 by 7 साइड चेंज कर लो वही आया नहीं ठीक है क्लियर सारा इंटरनेट ढूंढ लेना कहीं नहीं मिलेगा नाउ across this temperature difference बोलो this divided by this प्लस इसको छोड़ के जो रह गया उनका इक्विवेलेंट into total temperature across this difference निकाल रहा हूं now बोलो फिर 2R by 7R into 100 this cancels रहा 200 by 7 between this and this difference रहा ये that is equal to T3 minus T4 ठीक है नहीं तो T3 अभी निकाला था कितना आया था T3 600 by 7 इधर आ गया डबल हो जाएगा सर हाँ जी पोटेंशियल डिफरेंस जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है डबल है अबे टेम्परेचर निकालना है इसमें से निकालो T4 कितना आया T4 को इधर लेके आया T3 minus 200 by 7 T3 अभी निकाला था 600 by 7 minus 200 by 7 600 minus 200 400 by 7 वही रहा नहीं ठीक है ना वो प्लस माइनस लगा के करना चाहते हो तब भी होगा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्लस माइनस इधर को इधर से एंटर हुआ प्लस इधर से निकला माइनस इसको इधर से एंटर हुआ प्लस इधर से निकला माइनस तब भी होगा कितना है 100 माइनस I टाइम्स R I निकालना पड़ेगा I पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस बाई 100 इसको क्रॉस करके माइनस I टाइम्स किसी का R इज इक्वल टू यहीं पे पहुंच गया वही आया नहीं ठीक है क्लियर ना और यहां कितना है 100 माइनस I कितना आया था 100 by 7R I times 7R into minus
टाइम्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं पे पहुंच गया T4। देखो ये इतना है या नहीं, है या नहीं? हाँ जी, मैं तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो कहता हूं होगा ही होगा। आप कहोगे सर आप इधर से क्यों गए, आप इधर से क्यों गए, जब उधर से चलते हैं। कहां से चलना है बोलो, यहीं से चलना है, यहां से चलना है, चलो यहीं से चलते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ कितना है 100 100 100 100 माइनस 100 प्लस I टाइम्स स्क्वायर यहीं पे पहुंच गए इज इक्वल टू T4। देखो ये उतना है या नहीं, ठीक है उतना नहीं है। नाउ आप कहोगे सर साहब यहां से क्यों चला, यहीं से चलना है। यहां कितना है 0 0 0 0 0 प्लस I टाइम्स इसी का यहीं पे पहुंच गया इज इक्वल टू T4। ये देखो उतना है या नहीं, नहीं। अब कोई सर यहां से चल के यहां दिखाओ तभी हो ही जाएगा। अब यहां निकालने के लिए इधर से यहीं से चल रहा हूं 100 100 100 माइनस 100 प्लस जहां पे पहुंचेगा प्लस I टाइम्स इसी का प्लस I टाइम्स इसी का यहीं पे पहुंच गया, ये क्रॉस करने के बाद यहीं पे पहुंच गया इज इक्वल टू T3। ये देखो उतना है या नहीं, ठीक है क्लियर। तो थर्मल कंडक्टिविटी को ये दिया होगा, पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने का मेरे वाला ट्रिक लगा लेना, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है।